का किसान आज सड़क पर है और खेती की हालत बेहद खराब है। रिकॉर्ड पैदावार है लेकिन भाव नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और अब चेन्नई के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज हम पिछले दिनों के घटनाक्रम पर ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि सरकार के इस दावे के बावजूद कि उनकी कोशिशों से किसान ज्यादा खेती कर रहे हैं, देश का किसान खुश क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन्हें दाम क्यों नहीं दिला पा रही है। जरा आंकड़ों पर गौर करें। 3 साल में धान का एमएसपी 12% बढ़ा, लेकिन बाजार भाव एमएसपी के नीचे है। अरहर तो एमएसपी से 1000 रुपए नीचे कारोबार कर रही है। सोयाबीन का भाव आप देखेंगे 5 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। सरसों और गेहूं में भी लागत निकलना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं मिल पा रहा है किसानों को उनकी उपज का सही दाम? किस काम का है ये एमएसपी और सरकार की क्या है खेती में भूमिका? नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर, इक्रियार के सीनियर फेलो सिराज हुसैन और सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। आप सभी का स्वागत है। सिराज, ये चर्चा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप फूड और कृषि दोनों मंत्रालयों में सचिव रह चुके हैं। जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही खराब है देश के लिए। हम कहते हैं हमारी एग्रीकल्चरल रन इकोनॉमी है, लेकिन जब किसान सड़क पर आ जाते हैं दर्द होता है। 5 साल में अगर आप देखें करीब 20 से 25% अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है और इस सरकार की प्राथमिकता यही थी कि एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाए। लेकिन किसान इतने नाखुश क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ने के बावजूद, बम्पर पैदावार बढ़ने के बावजूद इनको सही दाम नहीं मिल पाता है? चंद्रशेखर जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिए क्योंकि इतने सालों से आप इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मार्केटाइजेशन हो रहा है, जिसको हमें तो ज़रूर स्वागत करना चाहिए। मार्केटाइजेशन इज़ वेरी गुड, तो किसान को मार्केट का जो भी भाव है वो मिलेगा, नंबर 1। मगर इसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो कहा जाता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान सरकार दे नहीं पाई। हमें उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए, रिसर्च सपोर्ट चाहिए। इसमें काफ़ी कमी है ये सब सपोर्ट का, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो मैं कहता हूं उसके ओर ध्यान देना चाहिए। हमें इनपुट डिलीवरी सिस्टम जो है उसे मजबूत बनाना है। हमें हमारा सिंचाई जल्दी एक्सपैंड करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, टेक्नोलॉजी लाना है कृषि क्षेत्र में। ये सब हमने किया नहीं है या बहुत कम किया है इसमें। तो अनलेस वी एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और इम्प्रूव द सप्लाई चेन, किसान को ज़रूर दिक्कतें आएंगे। और जैसे हमारा मार्केट, हमारा डोमेस्टिक मार्केट विश्व बाजार से जुड़ता है, इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट का जो असर है वो हमारा देश में दिखता है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, अरहर या तुअर, जो हमारा देश में पिछले जून, जुलाई, अगस्त महीने से $600 रेट में आ रहा है, आयात हो रहा है। उसका $600 इज कन्वर्टेड इनटू अबाउट 4,200 4,300 रुपीज। तो वही भाव अभी मार्केट में चल रहा है, मगर हमारा एमएसपी है 5,050 प्रति क्विंटल। तो सरकार ने क्या किया टू अरेस्ट द प्राइस फॉल एंड टू डिस्करेज लो प्राइस्ड इंपोर्ट? कुछ किया नहीं है। तो पॉलिसी फेल्यूर जरूर मैं समझता हूं सरकार के। सिराज, आप क्योंकि कृषि मंत्रालय के साथ काम कर चुके हैं, फूड डिपार्टमेंट के साथ आप काम कर चुके हैं, सरकार फेल हुई है ये हम सब देख रहे हैं, किसान खुद कह रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात चंद्रशेखर जी ने कही वो ठीक है, लेकिन एमएसपी का ये जो पूरा है कि हम लगातार बढ़ाते जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कैंपेन के दौरान कहा था कि एमएसपी में 50% का इजाफा आएगा।
वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। पूरा एमएसपी का खेल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कि या सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है किसान को? देखिए, इस वक्त जो समस्या हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में, वो उन फसलों से ज़्यादा मुताल्लिक नहीं है जिनका एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है। जो इस वक्त समस्या किसान ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हालांकि दालों के किसानों को भी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन ज़्यादा काफ़ी कष्ट उन किसानों को है जो सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं या पेरिशेबल कमोडिटीज़ उगाते हैं। आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, सभी सब्जियों के दाम अगर हम 2014 से कंपेयर करें तो 2014 से 30 या 35% तक उनके दाम हैं। 70% दाम गिर चुके हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें चंद्रशेखर साहब ने, हमारे दोस्त ने फरमाई, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, सभी रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम अपने मार्केट में रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे और प्राइसेस गिरने की संभावना रहती है, जो कि हम दालों में इस साल देख रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर कंसेंसस बनाया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केटिंग में भी उसी तरह के रिफॉर्म्स लाए जाएं जिस तरह से जीएसटी के लिए कोशिश फाइनेंस मिनिस्टर ने की है, उसी तरह की कोशिश एग्रीकल्चर मार्केट्स को यूनिफाई करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हटाने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देता हूं, जरूरत है, हम सब जानते हैं, सालों से इसकी चर्चा हो रही है। ये सिर्फ मोदी सरकार की दिक्कत नहीं रही है, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पर भी ये काफी बातचीत हुई थी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर साहब ने कहा इनपुट डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है। ऐसा क्यों है कि इतने सालों तक वो अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है? नहीं, इनपुट डिलीवरी मैकेनिज्म का इशू इस वक्त नहीं है। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट्स, कोई भी यूपीए गवर्नमेंट हो या एनडीए गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट्स के सामने ये चैलेंज होता है कि किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को भी काबू में रखें और किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम भी मिले। अब इन दोनों के बीच में सरकारें मैनेज करने की कोशिश करती हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। होता यह है कि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे दालों की 2015 में कमी हुई, तो तमाम किस्म की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। हम बताएं आपको कि जितने ट्रेडर्स थे जिन्होंने दालें इंपोर्ट भी करी थी, उनके गोदामों तक में रेट डलवाए गए, इनकम टैक्स के रेट डलवाए गए, पुलिस कमिश्नर साहब को दिल्ली के मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा। तो बिल्कुल एक ऐसा लगा कि हम ट्रेड को बिल्कुल दबा देंगे। होता क्या है, नतीजा ये है कि जब इस साल अरहर की बहुत अच्छी फसल हुई, जैसा कि अभी बताया गया, तो प्राइवेट ट्रेड उतना एंथुजियास्टिक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड को ये भरोसा नहीं है कि आप ईसी एक्ट नहीं लगाएंगे, आप स्टॉक लिमिट नहीं लगा देंगे, आप इनकम टैक्स का रेट नहीं डालेंगे। क्या ये आश्वासन कोई दे सकता है ट्रेड को कि हम अगले 5 साल तक कोई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं करेंगे, मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, एक्सपोर्ट पे से प्रतिबंध हटा लेंगे? देखिए, जब भी कोई दाम बढ़ते हैं, चाहे आलू के मिसाल ले लीजिए, प्याज की मिसाल ले लीजिए, हम उस पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देते हैं, फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रेस्ट्रिक्शंस किसी हद तक जरूरी भी होती हैं जब दाम बढ़ते हैं, लेकिन जब दाम गिरने की तरफ होते हैं तो वो हटाई नहीं जाती हैं। अब एक बहुत अच्छी मिसाल देखिए, दालों पे 2008 में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। 2007 और 2008 में दालों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अब 10 साल हो रहे हैं और वो 10 साल से रेस्ट्रिक्शन नहीं हट सकी है। किसानों को सिग्नल ही नहीं मिल सकता है कि क्या होगा। जी, इनफैक्ट आपने जो कहा कि ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, इंडस्ट्री पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही, क्योंकि तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा चुकी है सरकार। इनफैक्ट संदीप भजोरिया जी, आप वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस समय क्या है? क्योंकि सोयाबीन की भी स्थिति अगर देखें, 5 साल के निचले स्तर पर भाव है और इस बारी भी अनुमान यही लगाया जा रहा था कि शायद लोग सोयाबीन लगाए ही ना, क्योंकि इतना पहले का स्टॉक है और इतने कम भाव है, तो शायद अगली फसल के लिए लोग तैयार ही ना हो इस पर नजर डालने के लिए। देखिए, ये बात अपने सामने है कि सोयाबीन की सपोर्ट प्राइस 2775 है और अभी मंडी में सोयाबीन जो है 2600 के आसपास बिक रहा है। उसी तरह से सरसों की सपोर्ट प्राइस 3700 है और मंडी में 3500-3600 में बिक रहा है। तो बात ये हो रही है कि हमारे इंडिया में
सपोर्ट प्राइस तो हम साल दर साल बढ़ा देते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है, फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी कहा है फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, बजट में गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट भी किया था। उसके पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि एमएसपी हम 50% बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइस बढ़ाना एक सोल्यूशन नहीं है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यील्ड बढ़ाना, ये काम हम करते नहीं हैं, ये काम बहुत ज़रूरी है। हम अगले जनवरी में अर्जेंटीना गए थे। अर्जेंटीना में सोयाबीन की यील्ड है 3000 से 3500 किलो पर हेक्टर। हमारे इंडिया में सोयाबीन की यील्ड है 1000 किलो पर हेक्टर। वहाँ हमारे से 3-3.5 गुना ज़्यादा फसल होती है। तो ये प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। हम फार्मर की इनकम सिर्फ प्राइस बढ़ा के करने जाएंगे तो ये हर समय प्रॉब्लम आएगी। प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर चिल्लाएगा, प्राइस कम हो जाएगी तो फार्मर चिल्लाएगा, और वो बैलेंसिंग गवर्नमेंट को इतना ईजीली आता नहीं है। बैलेंसिंग करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। और जैसे हुसैन साहब ने कहा कि जब सरप्लस आ गया है पल्सेस में, दालों में, तो इमीडिएट सब पॉलिसियां और रिस्ट्रिक्शन हटने चाहिए, वो हटाए जाते नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की तरफ, पहले की गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट देखिए, एग्रीकल्चर को ये लोग उतना सीरियसली डील करते ही नहीं है। अभी जैसे हम देख रहे हैं जीएसटी है, जीएसटी के लिए पूरी गवर्नमेंट, पूरी कयामत एक हो रखी है कि 1 जुलाई से जीएसटी हमको इम्प्लीमेंट करना है। उसी तरह से एग्रीकल्चर पे क्यों ना पूरी कयामत एक हो जाए, क्यों ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दर्जा जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद नंबर 2 पे आ जाए। तो ये लोग उतना सीधे हर हफ्ते एग्रीकल्चर पे मीटिंग हुए, हर हफ्ते किसानों की कैसे पैदावार बढ़े इस पे सोचा जाए। ये सब हम करें तो सब पॉसिबल है, लेकिन वो नहीं करेंगे जब तक ये प्रॉब्लम होनी है। हमने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस की है, वो हम दे नहीं पा रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसीलिए किसान एजिटेशन कर रहे हैं, और इसीलिए वो एजिटेशन का फिर बाद में वायलेंस होता है, तो ये सब चक्कर शुरू होते हैं। सवाल तो यहाँ पर ये है कि क्या वो एमएसपी की आस ही छोड़ देनी चाहिए। इनफैक्ट उस मुद्दे पर मैं आऊंगी जरूर, लेकिन एक बात साफ निकल कर आ गई, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पहले सरकार ये किसानों का बड़ा दोस्त, बड़ा समर्थक मानी जाती थी, उसी के खिलाफ अब ये किसान आग खड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ी उपजाऊ जो राज्य है वहीं पर आंदोलन शुरू हो रहा है, और ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश। जो इस समय से किसानों की स्थिति है देश में, उससे बिल्कुल कोई खुश नहीं है, और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, हल क्या निकाला जाए। एक जो दावा आता है कि सरकार ने लगातार एमएसपी बढ़ाया है, चंद्रशेखर जी इस पर अब फोकस करते हैं। लगातार हमने देखा एमएसपी में सरकार रूटीन तरीके से बदलाव लाती गई है, लेकिन क्या एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय को किसी तरह से बूस्ट किया जाए, वो आस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने कई बार विश्लेषण किया हूँ, लिखा हूँ इसके बारे में। पिछले 10-12 साल के आप आंकड़े देखेंगे तो एमएसपी और उत्पादन में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। जिस साल में हमने एमएसपी एकदम शार्पली बढ़ाया है, उस सालों में उत्पादन कम भी हुआ है, और जिस साल हमने ज्यादा बढ़ाया नहीं, उस साल में उत्पादन बढ़ा है। देयरफॉर वेरी वेरी लिमिटेड, काफी लिमिटेड कोरिलेशन है। दिस इज नंबर 1। मगर सिर्फ एमएसपी से किसान उत्साह नहीं होता है। किसान ओपन मार्केट का भाव देखता है, और किसान अपना मार्केटेबिलिटी ऑफ द क्रॉप उसे देखता है। तो हमें उसके ओर ध्यान देना चाहिए अभी कि उसका मार्केटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। मार्केटेबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? स्टॉक लिमिट को हटा देना चाहिए, एक्सपोर्ट में जो पाबंदी है वो सब हटा देना चाहिए। बट अब तक अभी दाल में आप देखिए, अभी भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है। स्टोरेज लिमिट अभी 15-20 दिन पहले ही हटा दिया गया। क्यों था एक्सपोर्ट क्यों है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस? क्यों लगाया सरकार ने स्टॉक लिमिट? जबकि सरकार को मालूम है कि हमारा देश में 220 लाख टन का उत्पादन है, इट्स टू बिग अ क्वांटिटी, और उसके ऊपर 60 लाख टन का इंपोर्ट भी है हमारा देश में। तो बिग क्वांटिटी, व्हाई शुड यू हैव दीज रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल? इसमें दिक्कत है आपका है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये चारों मिनिस्ट्री तालमेल से काम नहीं करते। दिस इज माय कंप्लीट कन्विक्शन। सिराज सर, इसका तो जवाब आप दे सकते हैं। तालमेल कैसे लाया जाए, बैठाया जाए इन तीनों मिनिस्ट्रीज में? नहीं, देखिए ये बात ठीक नहीं है। सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स हर हफ्ते रिव्यू करते हैं,
देखिए, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि जितनी तेज़ रफ्तार से डिसीजन आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। ये जो स्टॉक लिमिट वगैरह, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये सब लगाई गई थी, रेट डाले गए थे इनकम टैक्स वगैरह की, जब दालों का प्रोडक्शन कम हुआ था 2 साल पहले, तब ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और शायद उस वक्त वो ज़रूरी थी। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन के नए अनुमान आ रहे थे पिछले साल अच्छे मानसून के बाद, तब इनको हटना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जो पिछली गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उसमें एक ई-गॉम बनी हुई थी जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते थे। नई गवर्नमेंट में कोई ई-गॉम नहीं है, मैटर्स कैबिनेट में जाते हैं। जब ई-गॉम थे तब भी डिसीजन मेकिंग में डिले हो रही थी। शुगर के केसेस में हमने देखा, राइस में हमने देखा कि जब एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए थी तो नहीं हटी। गवर्नमेंट असल में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है। सारी बुनियादी मुश्किल ये है कि सीपीआई में जो फूड इन्फ्लेशन का वज़न है 40%, वो ऐसा है कि सारी सरकारों को ये लगता है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए। अब इन्फ्लेशन और जो किसानों के प्राइस हैं, इसके बीच की जो बैलेंसिंग है, उसमें बहुत तेज़ी से डिसीजन मेकिंग चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई पावर्स कैबिनेट से ये डेलीगेट होनी चाहिए किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को, जिससे कि इनमें तेज़ी से बदलाव लाया जा सके। और अब देखिए कि अब अच्छे मॉनसून की प्रेडिक्शन है, तो उसके हिसाब से हमें पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। नहीं दिख रहा है फिलहाल कि डिसीजन मेकिंग फटाफट करे, चाहे वो एग्री मिनिस्ट्री हो या फिर दूसरे मंत्रालय, फूड अफेयर्स या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री, सबको साथ में बैठकर फटाफट निर्णय लेना होगा कि आगे क्या करे और कैसे सिचुएशन को डायनामिकली सॉल्व किया जाए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इसमें इंडस्ट्री का रोल क्या हो सकता है, इस पर बजोरिया साहब की भी टिप्पणी लेना जरूरी है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर खास पेशकश, और मौजूदा हालत को देखकर क्या डिसीजन मेकिंग सरकार जल्द कर सकती है ताकि किसानों के बारे में भी जल्द ख्याल रखा जाए और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ये एक सुझाव आया है। लेकिन इसमें एक भी चीज है कि इंडस्ट्री इसमें कैसे मदद कर सकती है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बम्पर पैदावार आती है और फिर किसानों को माल नहीं, भाव नहीं मिलता, तो वो बस माल को बेच छोड़ देते हैं रास्तों पर। इंडस्ट्री का क्या रोल रह सकता है संदीप बजोरिया ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि फाइनली आप लोगों को ही ये बेचा जा रहा है माल, ताकि आप उसका कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सके, उसको आगे ले जाएं बाजार में। देखिए, इंडस्ट्री तो सोयाबीन भी खरीद रही है, इंडस्ट्री तो सरसों भी खरीद रही है। इंडस्ट्री खरीदने के लिए कंटिन्यूस खड़ी है, इंडस्ट्री दोनों सीड लेके प्रोसेस कर रही है। हमारा रोल हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और हमने गवर्नमेंट से ये भी मांग कर रखी है एज एसोसिएशन कि आप इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, 20% क्रूड पे ड्यूटी करिए, 35% रिफाइंड पे ड्यूटी करिए। सो उससे यहाँ लोकल में देश में थोड़ा ऑयल का भाव इम्प्रूव होगा तो सीड ऊंचा भाव फार्मर को मिलेगा, और जब रिफाइंड और क्रूड में 15% का ड्यूटी का डिफरेंस होगा तो रिफाइनिंग भी देश में होगा इंस्टेड ऑफ यहाँ जो रिफाइंड ऑयल आ जाता है डायरेक्ट। तो इंडस्ट्री ने बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के आगे रख रखी है, लेकिन डिसीजन अभी तक उस पर हुआ नहीं है। अब मैं आपको एक किस्सा बताऊं, जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 4 जून को थी, फिर अभी 11 जून को है, दोनों संडे हैं। दोनों संडे के लिए आप मीटिंग कर रहे हो, फुल स्केल उसको अटेंड कर रहे हो, और आप फार्मर के इशू के लिए आपकी कोई हफ्ते में कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इमीडिएट बन के हफ्ते में 2 बार, एवरी मंडे और एवरी थर्सडे इनफैक्ट पॉइंट उठाया है बहुत संक्षेप में। चंद्रशेखर जी, आपने एक और मुद्दा उठाया था कि मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है। हाँ। अब वो कैसे खड़ा की जाए, स्पेशली गवर्नमेंट एंड पर। राइट। पिछले 20 साल में मैं कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे दोस्त सिराज हुसैन जैसे और मिनिस्टर का साथ काफ़ी चर्चा किया हूँ। सरकार का अंदर कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च कैपेबिलिटी जो मैं कहता हूँ काफ़ी कम है। वो आज तक या कल तक जो भी हुआ वो उसकी जानकारी है, मगर आगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद क्या हो सकता है, विश्व बाजार में क्या रुख है, हमारा देश में क्या रुख हो सकता है, कितना उत्पादन, भाव क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। जब तक पॉलिसी मेकर्स अनलेस दे गेट some forward guidance, advanced guidance and have commercial intelligence, वो अपना डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाएंगे सही ढंग से। दे नीड टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मगर उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और उनका पास वो कैपेसिटी नहीं है।
Therefore, we need actually a group of people working on commercial intelligence and research on the world market and on the domestic market to give forward guidance to आप सब लोग policymakers. एक ही बात कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो बाजार में है उसका सरकार इस्तेमाल करे ताकि बढ़िया पॉलिसीज बनाई जाए, किसानों की ऐसी स्थिति ना हो, और खास बात यही निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द निर्णय ले सरकार ताकि इस तरह की स्थिति एक बार फिर हमारे सामने खड़ी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए इस खास पेशकश में। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।